दो पक्षियों की मज़ेदार प्यारी कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक पक्षी माता रहती थी। उसने अपना घोंसला एक मजबूत पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाई थी। पेड़ की छाया ने उसके छोटे परिवार को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। माँ पक्षी के दो प्यारे बच्चे थे और वह दिन रात उन पर ध्यान करती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। बारिश होने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। छोटे पक्षी आराम की तलाश में अपनी माँ के करीब सिमट गए, लेकिन त्रासदी हुई। तूफान के प्रकोप ने एक शाखा तोड़ दी और अपने बच्चों को बचाते हुए माँ पक्षी की जान चली गई। तूफान से अलग होकर दोनों नवागंतुकों ने स्वयं को अलग अलग स्थानों पर पाया। एक पक्षी को एक अंधेरी गुफा में उड़ा दिया गया, जहाँ लुटेरे छुपे हुए थे। दूसरा एक आश्रम के पास उतरा, जहाँ एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। पहला पक्षी गुफा में रहने वाला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पहला पक्षी मजबूत होता गया। एक दिन जंगल में भटके एक राजा ने गुफा के पास शरण मांगी। चौंक कर उसने ऊपर से आवाज सुनी, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। उसके भागने से पहले उसके गहने और पैसे चुरा लो। राजा ने ऊपर देखा तो एक शाखा पर बैठा एक बड़ा पक्षी उसे चेतावनी दे रहा था। अपनी जान के डर से राजा भाग गया। दूसरा पक्षी आश्रम का आगंतुक। इसी बीच आश्रम में दूसरा पक्षी भी पनप गया। जब राजा थका हुआ और आश्रम की तलाश में वहां पहुंचा तो उसने एक और आवाज सुनी, आपका स्वागत है श्रीमान। ऋषि के लौटने तक यहीं आराम करें। राजा एक समान देखने वाली पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उत्सुकतावश उसने पूछा, वह कौन है? चिड़िया ने उत्तर दिया, वह मेरा भाई है। और इसीलिए भाग्य ने दोनों पक्षियों को अलग अलग रास्तों पर ले गया, एक गुफा में, दूसरा आश्रम में। प्रत्येक पक्षी के शब्दों का एक उद्देश्य था, एक रक्षा करना, दूसरा मार्गदर्शन करना। राजा ने इन पंख वाले दूतों से बहुमूल्य सबक सीखे। बुद्धि अप्रत्याशित रूपों में आती है। कभी कभी पक्षी भी हमें गहन सत्य सिखा सकते हैं। दूसरों की मदद करें, भले ही आप अलग हों। दोनों पक्षियों ने अपने असमान परिवेश के बावजूद राजा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।